Okay. No exchange. Remember, you don't have to exchange anything. Note down the question. Trace the path of light passing. Trace the path of light passing through a rectangular glass slab. Also discuss the conclusions obtained. I have told all of you yesterday that you have to make the rectangular glass slab using 4 to 5 और 5 to 6 लाइन्स. आपकी कॉपी में लाइन्स बने हुए हैं. जस्ट काउंट 5 to 6 लाइन. उतना बड़ा ग्लास स्लैब, उतना बड़ा रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करना है एंड तब आपको उसको बनाना है. एंड फॉर मेकिंग द लाइट रे पाथ्स यू हैव टू यूज शार्प पेंसिल्स. जस्ट ट्राई टू डू दिस. आफ्टर दिस आई विल एक्सप्लेन इट ऑन द बोर्ड. और एक और एडवाइस है, आई डोंट वांट टू टच अ कॉपी. ऑल्दो कॉपी में सेंटर में मतलब ऊपर की 3-4 लाइन छोड़ दीजिए क्योंकि आपको इंसिडेंट रे भी बनानी है. तो काफी बच्चे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन के तुरंत बाद ही ग्लास स्लैब बना दे रहे हैं. दैट इज रॉन्ग. यू हैव टू लीव 3 to 4 लाइन्स ऊपर, उसके बाद 4 to 5 लाइन के बीच में एक रेक्टेंगल बनाओ और फिर नीचे 4-5 लाइनें छोड़ो क्योंकि आपको इंसिडेंट रे भी बनानी है, इमर्जेंट रे भी बनानी है. ठीक है, तो ऊपर नीचे भी स्पेस होना चाहिए उस रेक्टेंगल के. ऐसे आप सीखोगे. यस, ये क्वेश्चन 3 to 5 मार्क में आता है. यू ऑल हैव टू डिस्क्राइब. सी दैट हाउ आई हैव मेड. इट्स हार्डली 4 to 5 लाइन्स का मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है. मैंने उसके ऊपर भी कुछ लाइन छोड़ी है, उसके नीचे भी कुछ लाइन छोड़ी है. इसका रीजन क्या है, बिकॉज आई हैव टू ड्रॉ इंसिडेंट रे एज वेल एज आई हैव टू शो द इमर्जेंट रे. तो आप लोग जहां क्वेश्चन लिखते हो उसके तुरंत बाद आपको ये रेक्टेंगल नहीं बनाना है. यू हैव टू लीव सम लाइन्स. आफ्टर दिस यू विल मेक दिस रेक्टेंगल अगेन. इसको बनाने के बाद या तुरंत लिखने मत लग जाना कि व्हाट इज हैपनिंग. यू हैव टू लीव 4 to 5 लाइन्स अगेन एंड देन राइट इट डाउन. ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? खुद से पहले करो. जितना समझ में आ रहा है जस्ट डू इट एंड आई विल सी कि आप लोग कैसे कर रहे हो. Also, you all have to name everything. That is, if you are having a rectangular glass slab, you have to. मैम ये क्वेश्चन की तरह करना है कि एक्टिविटी की तरह करना है? It is not an activity; it is a question. First thing. Second thing, it is also your practical. तो प्रैक्टिकल कॉपी में भी जब आपको ये प्रैक्टिकल मिलता है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो आपको कॉपी में भी उसका पूरा लिखना पड़ता है. थ्योरी, प्रोसीजर. जब आप प्रोसीजर लिखोगे तो प्रोसीजर में आपको ये सारा करना पड़ेगा जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है. यू हैव टू ड्रॉ एवरीथिंग. यू हैव टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे. समझ में आ रहा है? तो वो आपको प्रैक्टिकल में शो तो करना ही है, करके दिखाना है ही, लेकिन आपको इसको लिखना भी बहुत पड़ेगा कॉपी में भी, प्रैक्टिकल कॉपी में भी, जो बोर्ड टाइम में आपको मिलेगी प्रैक्टिकल करने के लिए उसमें भी. ठीक है, तो ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ. मैम लेटरल डिस्टेंस में, लेटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये वाला, मतलब आप समझ रहे हो? सॉरी, दोनों के बीच का डिस्टेंस. दोनों के बीच का डिस्टेंस पैरेलल, मतलब आप हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस जो ले रहे हो ना वो वर्टिकली अपवर्ड होता है. सो स्टूडेंट्स हु आर ऑन टीम्स, तुम लोग अपनी कॉपी में तब सारे पॉइंट्स लिखो. नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स इन योर कॉपी. तब तक मैं टीम्स और बता देती हूँ. स्टूडेंट्स हु आर ऑन टीम्स, have you understood the explanation? Yes, ma'am. Okay. So again, I'll explain for you. We have taken ABCD rectangular glass slab. PQ was the incident ray falling on the interface AB, and you know that the medium beyond AB is air, and since the ABCD is a glass slab, it is made of glass.
that is denser material. So when this incident ray PQ falls on rectangular glass slab, what happened? Refraction happened, and this PQ refracted towards the normal, and we get a new ray which is known as refracted ray QR. And again after traveling into the glass slab में जब ये ray move करेगी and once it comes out, जैसे वो बाहर आना चाहेगी, it will fall on the interface CD, and at interface CD, as you know that the other medium was glass, outer medium is air. So denser से air में move करने के लिए what will happen? It will move away from the normal. You will get a ray RS which is emergent ray, and it is it is away from the normal. So this is the trace of the light path. जो भी light है उसके path की हमने tracing कर ली है. Now we have to make the conclusion. Second part of the question is to conclude the points that we get. So what we will get, we will find out that if we extend the path of incident ray, अगर हम incident ray के path को extend कर दें, तो incident ray and the emergent ray, we get that both these rays are parallel to each other. They never cut each other. They are both parallel to each other. They will move along, मतलब एक साथ move करेंगी, and they are both parallel to each other. Number one, but what will happen? Parallel तो है, लेकिन we found that there is some lateral displacement. Okay? Point that you have not understood is lateral displacement. Lateral displacement का मतलब होता है same plane में अगर दो चीजें हैं, ठीक है, if two light rays are in same plane, तो इनके बीच में ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्टेंस है, समझ रहे हो, इनके बीच में ये एक डिस्टेंस होता है, इस तरीके से आप मेजर करो वर्टिकली, एक होता है दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. तो ये जो डिस्टेंस है दोनों लाइट रे के बीच में, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट. समझ में आया? सुमन जो इसमें डायग्राम बनानी है तो बताया है बेटा, समझ में नहीं आया? या ओके, जस्ट वेट. यस, अगर हम मान लीजिए जो इमेजिन रे है, इसमें दिख रहा है आप लोगों को दिख रहा है? ठीक, ये इंसिडेंट रे हो गई है, ठीक है, ये आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया. यस ना? Those who are on Teams, please watch the video because now I am using a whiteboard. Okay, so see, this is your incident ray. ये समझ में आया? अब ये इस मीडियम में जब आएगी तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. इसमें ये जो पार्ट था, अब ये एंगल जो है, मतलब इट गेट रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल. आपने खुद देख लिया, इसमें आराम से मूव कर रही हो, यहाँ पे थोड़ा सा टिल्टेड दिख रही है, थोड़ा सा बेंड दिख रही है. फिर अगेन जैसे ही किसी इंटरफेस पे आती है, पहले आपका काम है नॉर्मल ड्रॉ करना. आप पहले रे नहीं ड्रॉ करोगे, पहले नॉर्मल ड्रॉ करोगे. जब भी किसी इंटरफेस पे लाइट आएगी, आप पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो. ठीक है, तरीका ये होता है बनाने का. और फिर आप देख रहे हो ये रेयर मीडियम है, तो आपको रे को इस तरीके से मूव आउट करना है कि बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. समझ में आ गई यहाँ तक? अब आपको क्या करना है, इस इंसिडेंट रे के पाथ को एक्सटेंड करना है. कोशिश करना कि ये थोड़ा सा मतलब आपके रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के साइड में ही रहे, बाहर ना जाए. और ये दोनों अब आप देखोगे तो ये जो है, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये जो आपका डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट. समझ में आया? अगर आप इंसिडेंट रे को एक्सटेंड कर दो, इफ वी एक्सटेंड इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर इमर्जेंट रे बिकॉज इट इमर्जेस आउट फ्रॉम द ग्लास स्लैब. इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच का जो ये वाला डिस्टेंस है, this distance is known as lateral distance between two parallel lines. Yes, यही तो है, मतलब the distance between these emergent ray और incident ray is known as the lateral displacement. ठीक है, इनके बीच में जो lateral displacement है, that is this distance is known as lateral displacement between these two. मुझे लगा कि वो जो आपने टू इंटरफेस बनाया है ए बी और डी सी के बीच वाला डिस्टेंस, वो लगा था. नहीं बेटा, इन दोनों रेस के बीच में जो ये डिस्टेंस है, दिस इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट. समझ में आया? और एक चीज बहुत ध्यान रखो कि आपको बस मेन यही शो करना है. एक तो आपको ये दिखाना है कि आपको थोड़ा सा इसको और ऐसे इस तरीके से दिखा सकते हो, हल्का सा, और ताकि आपको और समझ में आए कि ये ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो गया एंड थोड़ा सा ये आउट हो गया. ठीक है, अवे और रिफ्लेक्शन पूरा क्लियर दिखना चाहिए कॉपी में. और कोशिश करो कि आपका जो ये आप एक्सटेंड करोगे वो स्लैब के बाहर नहीं जाए, स्लैब के अंदर ही रहे. ठीक है, सो दिस इज द वे जिससे आप बनाओगे. अब आई एम गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चन व्हिच आर बेस्ड ऑन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जो आए हुए हैं. ठीक है,
Okay, no problem, no issue. I'll explain it again. Where is the duster? Okay, thank you. I have told you that just remember me that I have to show you the glass lab. If I found lab attendance, sir, I'll just make you show. एक बार आप देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा. इससे एक क्वेश्चन बनता ही है. ये आपका मतलब प्रैक्टिकल हो. बेटा दिस इज योर प्रैक्टिकल्स आल्सो बट दिस इज योर टॉपिक ऑफ द चैप्टर लाइट. ये टॉपिक भी है चैप्टर लाइट का. ठीक है. आई एम एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड जो आपके यहाँ प्लेन पे बना हुआ है. इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस टू. आई एम एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड. क्लियर? Yes. डू यू हैव एनी डाउट्स? No, ma'am. Okay, if you do so, please ask. You can watch the same diagram. I am making the same diagram on the whiteboard to make them understand. So first of all, आपको path trace करना है. I am explaining it again. If you all have done it, note down one other question. जिनको समझ में आ गया वो एक second question लिखो जो मैंने कल भी किया था. तो आप वो question को solve करोगे और बाकी बच्चों को मैं ये समझा रही हूँ. ठीक है? Note down the next question. Trace the path of light passing through a triangular glass prism. Triangular glass prism. अभी आपने ग्लास स्लैब में लाइट के पाथ को ट्रेस किया और कंक्लूजन्स मेक किए हैं. नाउ यू हैव टू ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म. ये क्वेश्चन किस चैप्टर का पहले ये बताओ. चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई इन अ कलरफुल वर्ल्ड में आपने रिफ्लेक्शन थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म पढ़ा है. आपको ये भी चीज समझनी है ग्लास प्रिज्म और ग्लास स्लैब दोनों ही बने किससे हैं? ग्लास से बने हैं. लेकिन दोनों में ही आपको लाइट के पाथ का डिफरेंस मतलब आप जब पाथ को ट्रेस करोगे तो यू विल फाउंड दैट द कंक्लूजन्स आर डिफरेंट. समझ में आया? यस. कलर नहीं है मैम ट्रायंगल वाली. कलर नहीं है मतलब उसमें व्हाइट लाइट स्प्लिट कर नहीं दैट इज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट. मैंने एक बच्चे को बताया था. डू नॉट गेट कंफ्यूज. आप लोग अपनी एनसीईआरटी खोलो. आपका जो फर्स्ट टॉपिक चैप्टर 11 से आ रहा है वो है रिफ्लेक्शन थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म. ठीक है. जो आप सेकेंड टॉपिक पढ़ते हो दैट सेकेंड टॉपिक इज व्हाट? डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म. अगर व्हाइट लाइट फॉल होती है ग्लास प्रिज्म के ऊपर तो वो 7 कलर्स में क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है. दैट इज अनदर थिंग. दैट इज अनदर फिनोमेना व्हिच इज नोन एज डिस्पर्जन. बट आई एम टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्शन. ओके. आपको क्या करना है? लाइट का पाथ ट्रेस करना है ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म से. आपको रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है कि कैसा रिफ्लेक्शन होगा. अगर कोई इंसिडेंट इसमें इंसिडेंट होती है तो जो बाहर इमर्जेंट रे निकलेगी उसमें और इंसिडेंट रे में क्या कोई रिलेशनशिप है या नहीं है. एक्टिविटी 11.1 जस्ट सी इन योर बुक. आपको समझ में आएगा. अब जिनको नहीं आया है उनके लिए वो ग्लास लैब वाला देख लो. ग्लास लैब में अगेन यू आर हैविंग जस्ट वेट आई गिव द क्वेश्चन टू देम ऑल्सो. Class, those who are on teams, note down the second question. Do not exchange anything with anyone, okay? You have to do everything with yourself. आपके पास जो भी सामान है उससे काम करो. Whether you are having pen, pencil or whatever. ठीक है. I have told yesterday that since we are revising, light, you all have to bring your geometry boxes. ठीक है. क्योंकि geometry box की बहुत नीड है. Note down, trace the path of light or simply refraction wait yes trace the path of light through a rectangular triangular glass prism. Students who are on teams, beta, I am asking about the refraction of light
थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म की बात कर रही हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट. ठीक है. सो यू ऑल हैव टू डू एक्टिविटी और द डायग्राम विच इज गिवन इन 11.1. जितना उसमें पैरा दिया हुआ है यू ऑल हैव टू स्टडी दैट. ठीक है. तो अपने आप बनाओ और कंक्लूजन्स लिखो. एंड दोस हु आर ऑन हियर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब समझ में आया. एक आपके पास एक मोटा सा क्यूबॉइड होता है, एक तरीके से समझ लो आपके पास एक क्यूबॉइड होता है ग्लास का बना हुआ. ठीक है. आप उसको क्या करते हो, आप उसको एक जैसे टेबल है, इस टेबल के ऊपर आप एक व्हाइट रखने पर उसको रखोगे. अभी मैं आपको दिखा भी होगी. तो देखो जब एक लाइट रेस पे फॉल होगी, एक लाइट रेस पे फॉल हुई, यू विल ड्रॉ अ नॉर्मल. सबसे पहला काम क्या है, आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे. दिस इज योर इंसिडेंट रे विच फॉल ऑन दिस ग्लास स्लैब. अब आपको पता है कि आउटर मीडियम जो है वो एयर है, इनर मीडियम जो है वो ग्लास है. ठीक है. तो जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट आएगी तो लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि इट जस्ट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. जो ये नॉर्मल आपने बनाया है, इस नॉर्मल की तरफ ये लाइट क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, इस तरह थोड़ी झुक जाएगी. ठीक है. ये समझ में आया. अब देखो ग्लास यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है. एक बार इस वाले इंटरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है और दूसरी बार इस वाले इंटरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है. आपको 2 टाइम्स रिफ्लेक्शन को फॉर्म करना है. नाउ जैसे ही अब ये लाइट है यहाँ से ट्रेवल करते हुए वापस से यहाँ पर आ गई है. अब इसको बाहर जाना ना बेटा, तो जब भी मीडियम चेंज होते हैं आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है. तो अगेन अब यहाँ पे ग्लास है और सेकेंड मीडियम इज एयर. यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पर एयर है. तो जब आप क्या करोगे, जब आप ग्लास से एयर में जा रहे हो, इट मीन्स दैट यू आर गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम. और जब भी डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट जाती है तो लाइट गेट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. जो नॉर्मल है उससे अवे हो जाती है. तो अब आप कैसे लाइट रे बनाओगे, अब आप लाइट रे कुछ इस तरीके से बनाओगे कि ये जो है ये नॉर्मल थोड़ा दूर चली गई है. समझ में आ गया. तो ये आपने रिफ्लेक्शन शो कर दिया है. अब ये आपका काम यहाँ पे हो गया है. ठीक है. अब आपको क्या करना है, यू हैव टू शो द कंक्लूजन. कंक्लूजन का मतलब ये है, आपको ये बताना है कि जो आपकी इंसिडेंट रे थी एंड ये जो आपका इमर्जेंट रे है, इसमें क्या रिलेशनशिप है. ठीक है. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे. नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट एक्सटेंड द पाथ ऑफ दिस इंसिडेंट रे. आप ये जो इंसिडेंट रे है इसका पाथ को आप एक्सटेंड करोगे. ठीक है. तो ये इंसिडेंट रे अगर यहाँ पे कोई ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रही होती. लेकिन इस ग्लास स्लैब के होने की वजह से इसका पाथ जो है वो थोड़ा सा लेटरली डिस्प्लेस हो गया है, अपनी जगह से थोड़ा सा पीछे खिसक गया है. ठीक है. तो ये डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. एंड व्हाट वी ऑब्टेन दैट सॉरी Teams वाले पे प्रिंट कर दीजिए मैम प्लीज. Teams पे again I am explaining rectangular glass slab, the same thing that I have explained sometime earlier. वापस से यहाँ पे मैं करूँ. No, I didn't mean that. You are using that marker वाला code, ना? Yes, I am using the whiteboard. So I am telling you to, I want you use this smart board. okay, see I am explaining the earlier question again that I have already explained on the paint board, and I have given this question number 2 to solve until I am just explaining the doubt of some student on the whiteboard. So if you are having the same doubt in the same question, then I'll explain on this paint board. Otherwise beta I am going to explaining the last question. मैं लास्ट क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन कर रही हूँ फिर से, तो वो आपको समझने की जरूरत नहीं है बिकॉज आई हैव आस्क्ड ऑल ऑफ यू बट यू आर सेइंग दैट यू हैव क्लियर विद योर डाउट्स. तो अगर आपको उसमें डाउट नहीं तो वापस से मैं यहाँ पे क्यों एक्सप्लेन करूँ. एंड यू विल डू द क्वेश्चन नंबर 2. आप यू कैन सी द वीडियो, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी यू कैन सी द होल थिंग देयर. अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, जस्ट डू दैट एंड आई एक्सप्लेन द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द पेंट बोर्ड ऑन टीम्स ओनली. ठीक है. Is it clear? Just give me 2 minutes, I'll explain it on the paint. Okay, so you will see that what you will see that this incident ray and this emergent ray both are parallel to each other. This was our conclusion that if there is no, if there is the presence, due to this presence of rectangular glass slab, our incident ray get literally, some displacement is there between the two rays, and this displacement is known as lateral displacement. While we obtain that this emergent ray and this incident ray both are parallel to each other. Okay? Any doubt? Yes.
जो हम रेक्टेंगल डिस्पर्सल ऑफ लाइट है वो Yes. टॉपिक और मैम ये ट्रैप द लाइट ऑफ टू रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म, Yes. अब इसमें जो हम अंदर क्या Okay, so you can see that we are having incident ray, emergent ray and the reflected ray, and if we extend the incident ray in the front direction and we हमें relationship find करना है emergent ray और incident ray में, जैसे हमने glass slab में किया, यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, क्योंकि आपने देख रहे हैं यहाँ पे आपको पैरेलल तो दिख नहीं रहा है, इंसिडेंट रे कहीं इधर जा रही है और इमर्जेंट रे कहीं इधर आ रही है, क्या ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं? नो, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। Now we have to obtain some relationship. So what we will do, we will just extend incident ray and we will just extend emergent ray. आप incident ray को आगे की तरफ extend कर दे रहे हो और emergent ray को क्या कर रहे हो, पीछे की तरफ extend कर रहे हो, और जहां पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहां पर आपको एक एंगल मिल रहा है which is known as angle of deviation. Which angle? Angle of deviation. So this angle of deviation is known as, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं बेटा? डेल्टा। ठीक है, it is a very small angle and this is known as delta. Now what we conclude? We conclude that if there is no glass prism, अगर यहाँ पे कोई ग्लास प्रिज्म नहीं होता तो लाइट विल फॉलो इट्स ओरिजिनल पाथ, एंड मूव लाइक दिस, अपनी स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलती रहती। लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्लास प्रिज्म, दिस लाइट गेट this light ray get deviated। ये लाइट रे जो है वो अपने पाथ से डेल्टा एंगल डेविएट होकर न्यू पाथ पे जा रही है, एंड दिस पाथ इज व्हाट? इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे का पाथ जो है वो डेल्टा की वजह से, मतलब इतनी इस प्रिज्म की वजह से ये लाइट रे अपने पाथ से क्या हो गई है? डेविएट हो गई है, वो थोड़ा सा इस तरफ मूव कर गई है। समझ में आया? चलो नाउ ड्रॉ दिस एंड नोट इट डाउन द पॉइंट्स। अपने आप से पॉइंट्स लिखो। refraction of light through a glass slab and mark an angle of refraction and mark an angle of refraction and the lateral shift and the lateral shift। रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म, हाँ, ग्लास प्रिज्म नहीं है बेटा, ग्लास स्लैब है। आप लोग कंफ्यूज मत हो, ठीक है? दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म होता है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता है, ठीक है? सो नोट डाउन, एंड द लेटरल शिफ्ट suffered by the ray with the lateral shift suffered by the ray of light while passing through the slab, full stop। This is the part 1. This is a 5 marker question. ये part 1 है। Note down the part 2 of this same question. Part 2. If the refractive index of glass for light going from air to glass is 3/2, going from air to glass is 3/2, find the refractive index of air for light going from glass to air, yes, second question is correct। लेकिन इसको पूरा सॉल्व करके दिखाओ अच्छे से, ठीक है?